नहीं है। इस देश में बाबा जैसे लोग का बलडोजर चल रहा है दलित शोषितों पिछड़ों पर, छातियों को रौंदा जा रहा है। यहाँ तक कि हिंदू मुसलमान का नाम लेकर के उसको जो है ध्वस्त किया जा रहा है, नेस्तनाबूद करने की साजिश चल रही है। यहाँ तक कि वक्फ की जमीन को हड़पने की साजिश चल रही है, ताकि उसमें वक्फ की जमीन में मस्जिद है, इमामबाड़े हैं, कब्रिस्तान है, ये सबको सब निशान मिटाना चाह रही है। ये बाबा का ये साजिश है। इस देश में दलित शोषित पिछड़ा माइनॉरिटी के लोगों का जो हक और अधिकार सारे समाप्त कर दिए जाए, ये बाबा का जो है आक्रामक रूप जो चल रहा है। ये देश जो है बाबा के अधीन चल रही है। ऐसा ये देश नहीं चलेगा, ऐसा ये कुछ नहीं होने वाला है। ये देश की जनता जो है दलित शोषित पिछड़ा माइनॉरिटी के लोग हैं, ये अब जो है अब जाग चुके हैं और अपने हक और अधिकार के लिए जो सड़कों पर उतर करके बाबा जैसे लोगों को सबक सिखाएगी। और आने वाले दिनों में बाबा को न जाने कहा ये जनता ये भेज देगी, कोई कहा नहीं जा सकता है। आप तो संविधान बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से आप दिल्ली में भी कुछ करने वाले हैं क्या? हाँ, हमने जो है संविधान बचाओ संघर्ष समिति और बाबा साहब का बनाया हुआ समता सैनिक दल के नेतृत्व में और उनके बाबा साहब प्रतिमा स्थापना समिति के तरफ से जो है 43 संगठनों का 9 अगस्त को जंतर मंतर पर प्रदर्शन होने जा रही है, जो बाबा साहब को नए संसद भवन के सामने प्रतिमा को स्थापित कराने हेतु पूरे देश में जो तैयारी चल रही है। दिल्ली को पाट देना है अम्बेडकरवादी बहुजन समाज जो है कि लोगों के द्वारा, जो सामाजिक संगठनों के द्वारा 9 अगस्त को जंतर मंतर पर। जब बात संविधान की आती है तो संविधान को लेकर करके बिहार पूरे भारत में सबसे पहले जगता है और संविधान की संघर्ष को लेकर करके पूरे बिहार की राजनीति डिपेंड करती है। वैसे हम मौजूद हैं संविधान बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया राम भारती जी के पास। आज भैया राम भारती से हम आपको मुखातिब करवाते हैं। बिहार साथी न्यूज पर भैया राम भारती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बिहार साथी न्यूज चैनल को हमारा तरफ से बहुत बहुत बधाई और स्वागत है। संविधान को लेकर करके क्या जानकारी है, क्या कुछ आप नया करने वाले हैं? देखिए, ये भारत है, देश जो है भारतीय संविधान के अनुरूप चलता है और भारतीय संविधान का निर्माता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस संविधान का रचना किया और इस संविधान में सभी जाति, सभी वर्गों, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोगों का हक, अधिकार, मान सम्मान के लिए उसमें उन्होंने लिखा है। और आज जो है इस देश में कुछ लोग हैं जो इस देश के सवर्ण मानसिकता के लोग जो हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखा हुआ संविधान को उसको बदल देना चाहते हैं। देश में जो वैसे लोग भी जो हैं बाबा साहब के सिद्धांतों को, उनके विचारों को कुछ लोग दिखावा कर रहे हैं और उनके विचारों का आत्मसात नहीं कर रहे हैं, अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, अपने कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब के विचार, देखिए, यह तो बात तय है कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की सभी राजनीतिक संगठन नाम ले रहे हैं और उसमें कौन असली है और कौन नकली है उसे पहचानने की जरूरत है। आज बाबा साहब का ये पूरे देश भर में उनके प्रतिमा को ये सवर्ण मानसिकता के लोग उनके प्रतिमाओं को, मूर्तियों को तोड़ने का जो काम किया जा रहा है, इससे साफ संकेत होता है कि ये लोग अंबेडकर के सिद्धांतों को मानने से इनकार कर रहा है। जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं, ये संसद से लेकर के और गांव के खेत खलिहानों तक जो हम देख रहे हैं लगातार जो दलित शोषितों पर जो हमला हो रही है कानून के माध्यम से जो हो रहा है, यहाँ तक कि जल जंगल जमीन के जो हमारे मूल निवासी नागवंशी समाज है, लोग आदिवासी समाज है, उनके जल जंगल जमीन को छीना जा रहा है कॉर्पोरेट जगत घरानों के नाम पर जो, और अपने उद्योग धंधा लगाने के लिए यहाँ के देश के पूंजीपति
जो लोग हैं उनको ये मोदी सरकार जो है खुला छूट दे रही है। और यहाँ तक कि ये महंगाई बेरोजगारी पर ये मोदी सरकार का ध्यान नहीं है, और ध्यान है तो केवल यहाँ के चंद लोग पूंजीपति के लोगों को विकास करने का इनका ध्यान है। इसलिए हम चाहेंगे कि पूरे देश भर के बहुजन संगठन जो है, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, देखिए आज जो देश में जो नीट की परीक्षा हुई और उस नीट के परीक्षा को जो है आज पेपर लीक हुआ नीट परीक्षा में, तो जो लड़के नीट की परीक्षा दिए हुए थे इस आशा उम्मीद के साथ कि हम जो है हमारा भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन आज वो नीट का परीक्षा जो है दोबारा नहीं ली जा रही है। इसलिए नहीं ली जा रही है तो उसमें से जो लोग हैं वो काफ़ी मेहनत किया हुआ है, दलित पिछड़ा के बच्चे जो हैं 10 लाख 20 लाख रुपया खर्चा जो करके जो पढ़े हुए हैं लोग, तो ये लोग चाहते हैं कि ये लोग जो मेडिकल से वंचित रह जाए, अच्छे ओहदे पर ना जाए, अच्छे डॉक्टर ना बने, और ये सरकार चाह रही है कि दोबारा परीक्षा ना हो। तो ये नीट का एक हम कहेंगे कि ये नीट का घोटाला ही कहा जाएगा जब दोबारा परीक्षा नहीं हो रही है। तो इस तरीका से जो देश में हो रहा है ये गलत। क्या साहब संविधान के अनुरूप तो ही देश चल रही है? नहीं, संविधान के अनुरूप ये देश नहीं चल रहा। अगर संविधान के अनुरूप ये देश चलता तो अभी फिलहाल में जो 7 जजों ने जो अनुसूचित जाति के वर्गीकरण का जो फैसला दिया है, जो राज्य को मनाने के लिए जो बाध्य किया कि राज्य भी अपने राज्य में जो है लागू कर सकती है, ऐसी क्लास का अनुसूचित जाति का वर्गीकरण कर सकती है। तो इस तरीका से अनुसूचित जाति को 2 भागों में बांट करके इसको कमजोर करने की ये साजिश है। ये संविधान बचाओ संघर्ष समिति एक लंबी लड़ाई छेड़ चुकी है और देश के छात्रों को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को ये समझने की जरूरत है कि ये देश में जो ये संविधान बचाओ संघर्ष समिति जो लड़ाई छेड़ रखा है वो किसके लिए छेड़ रखा है, ये समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।